तो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा फीचर हमारे व्यापार में आया है वो है प्राइसिंग का ऑप्शन। तो पहले जैसे प्राइसिंग का ऑप्शन हमारे लिए बहुत लिमिटेड था, हमारे कस्टमर्स बहुत सारे फीडबैक भी दिए थे, तो उसी के चलते हमने अपडेट्स किया है इस प्राइसिंग के ऑप्शन को। तो अब हम ऐड कर चुके हैं होलसेल प्राइस का ऑप्शन इन व्यापार। तो अगर आपका होलसेल बिजनेस है एंड रिटेल शॉपिंग है, दोनों आप एक साथ चलाते हो और आपको अलग अलग प्राइस ऐड करना है एक आइटम के अंदर अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, तो आप बहुत ही इजीली ऐड कर सकते हो व्यापार के अंदर। तो सबसे पहले हम व्यापार बिलिंग सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे और मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि हमारा जो सबसे सिंपल फीचर है होलसेल प्राइस कैसे ऐड करना है आइटम के अंदर, वो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो पहले हम आइटम ऐड करेंगे। तो आइटम का ऑप्शन लेफ्ट में अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट आ रहा है। अगर आपका आइटम पहले से अवेलेबल है तो आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो आप आइटम जब ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे आइटम का नाम जैसे पहले हम डालते थे वो सब वैसे ही डाला जाएगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे एक ऐड होलसेल प्राइस का ऑप्शन आएगा। मान लीजिए आपने कोई आइटम बेचा, मतलब आइटम का प्राइस रखा हुआ है 200 रुपये और आप होलसेल में उसको 150 में सेल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऐड होलसेल प्राइस का ऑप्शन डालेंगे। एंड यहाँ पे होलसेल प्राइस में आप डालेंगे कितने में आपको सेल करेंगे। जैसे 150 में मैं होलसेल प्राइस सेट कर रहा हूँ एंड उसके साथ साथ यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी का ऑप्शन है कि आप मिनिमम कितना क्वांटिटी पे आप होलसेल प्राइस में सेल करेंगे। मान लीजिए मैं एक क्वांटिटी या फिर 2 क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ तो 200 में सेल कर रहा हूँ। अगर कोई कस्टमर आके 10 क्वांटिटी लेता है तब जाके वहाँ पे होलसेल प्राइस एप्लीकेबल होगा, तो वहाँ पे मैं 10 डाल दूंगा। तो जब मैं 10 डालता हूँ तो ये सिस्टम वैसे ही ले लेगा कि जब 10 क्वांटिटी होगा आपका इस आइटम का तभी वो 150 वाला प्राइस लेगा। तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अभी मैं आपको एक सेल बना के दिखा देता हूँ कि कैसे काम करता है ये। तो कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको आइटम ऐड करना है। जैसे जो आइटम मैंने अभी ऐड किया था वो ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 200 दिख रहा है क्योंकि सेल प्राइस मैंने 200 डाला हुआ है। तो क्वांटिटी अगर मैं बढ़ाता हूँ और इसको 10 करता हूँ, जैसे मैंने मिनिमम क्वांटिटी 10 डाला हुआ है, जब मैं 10 सिलेक्ट करूँगा तो देखिए वहाँ पे प्राइस चेंज होकर 150 हो गया। दिस इज हाउ होलसेल प्राइस काम करता है कि आपका जो क्वांटिटी है उसी के ऊपर आपका होलसेल प्राइस डिपेंड करता है। तो आप जैसे क्वांटिटी वैरी करेगा वैसे आपका प्राइस ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ये फीचर है होलसेल प्राइस का। तो अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ एंड अभी हम जानेंगे कि बैच वाइज आइटम रेट कैसे काम करता है। जो MRP का ऑप्शन मैंने बोला था कि MRP फॉर सीरियल नंबर एंड MRP फॉर सेल प्राइस, तो हम दोनों ही चेक करेंगे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं दोनों फीचर को। तो उसके लिए पहले आपको जाना पड़ेगा सेटिंग के अंदर, जो कि लेफ्ट में अवेलेबल है। फिर ऊपर आपको लास्ट में आपको मिलेगा आइटम का फीचर, तो आइटम का ऑप्शन। तो आइटम के ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे MRP का ऑप्शन मिलेगा। इसको मैंने पहले से ऑन करके रखा हुआ है। अगर आप जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं जो MRP पहले से यूज़ कर रहे हैं उनका ये पहले से ही एनेबल होगा, और जो नए कस्टमर्स हैं जिनको MRP अभी यूज़ करना है तो MRP यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो MRP ऑन करने के बाद इसको आप अगर नाम कुछ चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपने MRP ऑन किया है तो उसको आप एज ए सिंपल व्यू के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई आइटम ऐड किया हूँ और उसके अंदर MRP ऑप्शन डालता हूँ, MRP में कुछ वैल्यू डालता हूँ, तो वो सिर्फ व्यू के लिए काम होगा। मतलब कैलकुलेशन जो होगा उसके हिसाब से नहीं होगा, ये सिर्फ व्यू के लिए होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे 300 डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे MRP जो है वो सिर्फ बिल में दिखेगा, लेकिन कहीं पे भी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं होगा। तो इसको मैं अपडेट करता हूँ एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। तो अभी मैं एक सेल बना रहा हूँ सेम आइटम को लेके, क्या सेल ही करता हूँ एंड यहाँ पे मैं आइटम ऐड कर रहा हूँ। डेमो आइटम जो मैंने अभी ऐड किया हुआ था उसमें मैंने MRP 300 डाला हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे MRP यहाँ पे आ गया है 300 रुपीज़ एंड जो मेरा सेल प्राइस है वो यहाँ पे आ गया है। अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करूँगा तो जैसे मैंने होलसेल प्राइस डाला हुआ था तो होलसेल प्राइस यहाँ पे ऑटोमेटिक लेगा, लेकिन MRP आपको सिर्फ व्यू के लिए मिलेगा ताकि आप बिल में दिखा सकें कि एक्चुअली जो आपने आइटम डाला हुआ है उसका MRP कितना है। मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ एक बिल। तो ऐसे रहेगा, MRP यहाँ पे आपको हमेशा सेट होकर रहेगा, जितना आपने डाला हुआ आइटम के अंदर उतना ही हमेशा शो करेगा। बाकी आपको जो प्राइस पे यूनिट है उसका वो कैलकुलेशन पार्ट है, तो आपका सेल प्राइस एंड होलसेल प्राइस से लेगा। तो दिस इज हाउ MRP का ऑप्शन काम करता है। तो अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन में चलेंगे, जो MRP का ऑप्शन है वो आप दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आइटम सेटिंग में और एक ऑप्शन है, अगर आप MRP ऑन करेंगे उसी के नीचे 2 ऑप्शन यहाँ पे आएगा, कैलकुलेट सेल प्राइस फ्रॉम MRP एंड डिस्काउंट। तो अगर आप चाहते हैं कि MRP को या फिर MRP से आप सेल प्राइस अपडेट करें, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, तो आप MRP अपडेट करें, उसके बदले आपका जो सेल प्राइस एंड डिस्काउंट एंड सेल प्राइस है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, तो उसको आप एनेबल कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है एग्जैक्टली। तो अगर मैं आइटम के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे आपको MRP दिखेगा 300 में डाला हुआ है।
तो यहाँ पे दो और ऑप्शन आ गया है कि डिस्काउंट ऑन एमआरपी फॉर सेल एंड डिस्काउंट ऑन एमआरपी फॉर होलसेल, राइट। तो यहाँ पे आप अगर डालते हैं कि मान लो मैं जो एमआरपी 300 डाला है उसमें 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल प्राइस भी ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे 10% डिस्काउंट दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 270 आ जाएगा, राइट। तो ये इसका मतलब ये है कि जो मेरा सेल प्राइस है वो मेरे एमआरपी एंड इस डिस्काउंट ऑप्शन से कैलकुलेट हो रहा है। तो आपको मैनुअली यहाँ पे सेल प्राइस डालने की जरूरत नहीं है, आप बस आइटम का जो एमआरपी देखिए कि लेवल में कितना है एमआरपी और उसी के हिसाब से आप डिस्काउंट कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितना डिस्काउंट देना है और यहाँ पे सेल प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये जो है कि आपको होलसेल प्राइस के ऊपर कितना डिस्काउंट देना है, जैसे कि आप यहाँ पे 150 रुपये डाला हुआ हूँ, तो आपको इसके ऊपर एमआरपी के ऊपर होलसेल के लिए कितना डिस्काउंट देना है आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो। जैसे रिटेल के लिए मैं 10% डाला हूँ और होलसेल के लिए 20% डाला हूँ, तो मैं 20% कैलकुलेट करके 240 रुपीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। दिस इज हाउ ये दोनों ऑप्शन काम करता है। तो आपका जो दोनों सेल प्राइस है, होलसेल प्राइस एंड सेल प्राइस, ये आपके एमआरपी एंड इस डिस्काउंट के हिसाब से कैलकुलेट होता है ऑटोमेटिक। तो इसको मैं सेव करता हूँ एंड मैं दिखाता हूँ आपको सेल करके। सेम आइटम में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि देख सकते हैं कि एमआरपी यहाँ पे 300 आ रहा है एंड जो सेल प्राइस मेरा 270 है, जिस पर 10% डिस्काउंट मैंने लगाया था, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे 270 आ जा रहा है। अगर मैं क्वांटिटी चेंज करूंगा तो 20% डिस्काउंट ऑटोमेटिक हो जाएगा और यहाँ पे 240 रुपीज ऑटोमेटिक आ रहा है एज पर द होलसेल प्राइस। तो आप देख सकते हैं जो एमआरपी मैंने डाला है 300, उसी के हिसाब से मेरा ये सेल प्राइस एंड होलसेल प्राइस दोनों ही ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है, क्योंकि मैंने वो सेटिंग के अंदर वो एमआरपी वाला ऑप्शन एनेबल करके रखा हुआ है। अभिषेक, यहाँ पे मेरा छोटा सा डाउट है, आप क्लियर कर दीजिए प्लीज। जैसे कि आपने बताया कि हम जब आइटम के अंदर जो डिस्काउंट था हमारे होलसेल प्राइस के ऊपर और हमारे सेल प्राइस के ऊपर, तो हमने वहाँ पे डिस्काउंट डाल दिया, राइट। तो अभी मैं एक बार फिर से, और जब मैं सेल कर रही हूँ तो क्या मैं प्राइस पर यूनिट पे अगेन डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकती हूँ? जी जरूर, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसमें हमारे बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी थे जो कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मुझे मल्टीपल डिस्काउंट देना है, राइट। तो ये यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे एक डिस्काउंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 10% रिटेल प्राइस पे और 20% होलसेल प्राइस पे, और अभी मैं चाहता हूँ कि जो 270 है इसके ऊपर फिर से डिस्काउंट दूँ, कि कस्टमर आया वो पूछा कि मुझे डिस्काउंट चाहिए तो आपको फिर से डिस्काउंट देना है, जो स्कीम डिस्काउंट हम बोलते हैं, तो यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप सेटिंग के अंदर डिस्काउंट का ऑप्शन एनेबल करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ट्रांजैक्शन सेटिंग में ट्रांजैक्शन वाइज डिस्काउंट अवेलेबल है एंड आइटम सेटिंग में आइटम वाइज डिस्काउंट, आप दोनों को एनेबल कर सकते हैं। अगर आपको वो डिपेंड करेगा आपके टैक्स के ऊपर, जैसे आइटम डिस्काउंट यहाँ पे ऑलरेडी एनेबल है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि आपको आइटम में डिस्काउंट देना है या ट्रांजैक्शन वाइज देना है। अगर आप ट्रांजैक्शन वाइज टैक्स यूज करें तो ट्रांजैक्शन डिस्काउंट दीजिए, अगर आप आइटम वाइज टैक्स यूज करें तो आइटम वाइज डिस्काउंट दीजिए। तो अभी मैं आइटम वाइज यूज करूँ तो आइटम में डिस्काउंट यहाँ पे ऑन है, तो मैं यहाँ पे जब बिल बनाता हूँ उसी टाइम में यहाँ पे डिस्काउंट दे सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ, मैंने आइटम ऐड किया, यहाँ पे 300 को ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, 270 में मैं सेल कर रहा हूँ और उसके ऊपर फिर 10% डिस्काउंट अगर दूंगा तो 243 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे 2 डिस्काउंट एप्लीकेबल है। तो दिस इज हाउ कि आप मल्टीपल डिस्काउंट भी अभी डाल सकते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट फीचर में चलेंगे तो सेटिंग के अंदर वही एमआरपी के अंदर और एक चीज हमने ऐड किया हुआ है आइटम सेटिंग में, यूज एमआरपी एज बैच ट्रैकिंग। तो जैसे हमने पहले भी ऑप्शन दे रखा था कि एमआरपी का जो ऑप्शन है वो पहले यहाँ आता था बैच ट्रैकिंग के अंदर, तो सेम चीज अभी ऊपर चला गया है। और क्योंकि हमने इसको सेपरेट कर दिया है, तो अगर आपको अभी भी एमआरपी को एज ए बैच यूज करना है तो अभी भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको एनेबल कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि बैच कैसे ऐड किया जाता है। तो जैसे कि मुझे स्टॉक ऐड करना था, वो भी एमआरपी को एज ए बैच यूज करना था, तो मैं यहाँ पे स्टॉक में यहाँ पे ना डाल के यहाँ पे सिर्फ ये व्यू का ऑप्शन रहेगा, क्योंकि मैंने बैच ट्रैकिंग ऑन किया है, तो मेरा जो प्रायोरिटी रहेगा वो स्टॉक के अंदर जो बैच है वहाँ पे रहेगा। तो मैं बैच के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे एमआरपी डालूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक एमआरपी में मैंने 300 डाला और करेंट क्वान्टिटी उसका 10 है, और एक एमआरपी मुझे ऐड करना है 350 का, और यहाँ पे इसका क्वान्टिटी मेरे पास 5 है। तो 2 एमआरपी मैंने ऐड किया है, उसके हिसाब से मैंने करंट क्वांटिटी डाल दिया है और इसको मैंने सेव कर दिया। तो 15 क्वांटिटी यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। इसको मैं अभी प्राइसिंग में जाके यहाँ पे मान लीजिए सेल प्राइस में कुछ डाल रहा हूँ 200 रुपीज़। ओके, तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अभी आप देखेंगे कि जो हम सेल करेंगे वो बैच वाइज कैसे इफेक्ट करेगा जो एमआरपी हमने डाला हुआ है। तो यहाँ पे मैं वही कैसे करूँगा एंड यहाँ पे मैं आइटम को डाल रहा हूँ टी-शर्ट करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे जो 2 बैच मैंने ऐड किया था वो 2 बैच सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है कि मैं कौन से बैच से सेल कर रहा हूँ, राइट।
तो अभी मैं वहाँ पे क्वांटिटी डाल रहा हूँ कि मुझे जो 300 MRP वाला जो आइटम है उसमें से 2 सेल कर रहा हूँ, और जो 350 वाला है उसमें से 3 सेल कर रहा हूँ। तो उसको मैं सेव कर रहा हूँ, तो दोनों ही मेरा जो आइटम है ऑटोमेटिक ऐड हो गया, दोनों MRP ऑटोमेटिक आ गया। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो प्राइस है वो भी अलग अलग लिया है MRP वाइज। मैंने इसलिए बोला था कि बैच वाइज आइटम रेट अभी अवेलेबल है, आप ऐसे ही बैच वाइज अलग अलग प्राइस सेट कर सकते हैं। तो MRP अगर मेरा दोनों ऑप्शन ऑन है कि यूज MRP कैलकुलेट फ्रॉम सेल प्राइस एंड यूज MRP एज बैच, अगर दोनों ऑप्शन मेरा ऑन है तो आप ये कर सकते हैं कि जो MRP आप सेट कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपका सेल प्राइस ऑटोमेटिक आ जाए। यहाँ पे मल्टीपल MRP का भी काम हो गया और आपका सेल प्राइस भी ऑटोमेटिक फेच हो गया, वो भी आपके MRP के हिसाब से अलग अलग सेल प्राइस। तो दिस इज द बेस्ट, वो उनके लिए है जो लोग बैच वाइज उनका प्राइस सेल होता है, जैसे कि चाहे मेडिसिन शॉप हो चाहे गारमेंट शॉप हो, ऐसे कई सारे शॉप होते हैं जो बैच में परचेज करते हैं और उनका हर बैच का प्राइस अलग होता है अकॉर्डिंग टू द रॉ मटेरियल्स एंड जो भी वो मतलब खरीदते हैं उसका प्राइस सब चेंज होता है। तो यहाँ पे भी प्राइस चेंज होता है, तो उसे ही आप यहाँ पे वो कर सकते हैं आइटम के हिसाब से, बैच के हिसाब से प्राइस अलग अलग रख सकते हैं। तो ये था प्राइसिंग के रिलेटेड जितना भी ऑप्शन हमने दे रखा है। मैं आपको फिर से रिमाइंड करता हूँ, तो यहाँ पे सेटिंग के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। सेटिंग में आइटम सेटिंग के अंदर तीनों ऑप्शन जो ऊपर हमने दिया रखा है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। हाँ, और एक चीज, अगर आपने सीरियल नंबर ऑन किया है तो आप सीरियल नंबर एंड MRP दोनों को यूज कर सकते हैं एक ही बिल पे। पहले ऐसा नहीं था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो टी शर्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे MRP का भी ऑप्शन आ रहा है और इसके अंदर अगर मैं सीरियल नंबर ट्रैकिंग ऑन करता हूँ तो यहाँ पे मैं सीरियल पे ऐड कर सकता हूँ। तो अगर मैं एक सीरियल ऐसे ऐड करूँगा एंड यहाँ पे प्राइसिंग के अंदर मैं अगर MRP डाल रहा हूँ तो वो दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। जब मैं बिल बनाऊंगा तो वहाँ पे दोनों ही चीज़ आएगा। अगर मैं यहाँ पर टी शर्ट ऐड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैं सीरियल नंबर यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सीरियल नंबर भी आ रहा है इसके अंदर और MRP भी आ रहा है। अगर मैं आपको बिल दिखाऊँ कैसे दिखेगा, देखिए यहाँ पे MRP भी आ रहा है और सीरियल नंबर भी यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो दोनों ही चीज़ें अवेलेबल है, जो कि पहले व्यापार में पॉसिबल नहीं था। पहले सिर्फ सीरियल नंबर आता था या फिर सिर्फ MRP आता था, अभी दोनों ही चीज़ एक साथ व्यू कर सकते हैं आप बिल पे। दिस इज द मेजर अपडेट्स वी आर गिविंग फॉर द प्राइसिंग ऑप्शंस।